Ladies and gentlemen, boys and girls, this is Sajid. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to my vlog. आज के vlog में सबसे पहले बात करेंगे अबाउट माई डाइट एंड वर्कआउट प्लान की, जो मैं बेसिकली अभी डेली की रूटीन के अंदर फॉलो कर रहा हूँ। उससे पहले एक छोटा सा अपग्रेड किया है। छोटा सा अपग्रेड नहीं, मैंने खुद के लिए एक वैलेंटाइन डे गिफ्ट किया है। अब मैं खुद को इतना प्यार करता हूँ, ठीक से रहता हूँ, डाइट वगैरह सब कुछ परफेक्टली करता हूँ। तो जो मेरे गैजेट है, बेसिकली जो मेरा कैमरा, तो मैं कैमरे के लिए एक अलग से एक छोटी सी बैग सोच रहा था। तो उसके साथ में मैंने ये सोचा कि ऐसे एक बैग लेते जिसके अंदर कैमरा भी बैठ जाए ठीक से, और उसी के साथ में मेरे जिम के क्लोथ्स भी, और मैं ठीक से साइकिल पे भी इसको लेकर आऊँ। साइड बैग तो मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। अगर मैं स्टैंडिंग में होकर साइकिल चलाता हूँ तो वो साइड में बार बार चले जाएंगे, जिससे मेरे को अनकम्फर्टेबल फील होगा। तो उसके लिए मैंने डायरेक्टली एक कॉलेज बैग ले ली, जिसके अंदर मेरा कैमरा भी जाएगा ठीक से, और उसके बाद में 2-3 क्लोथ्स भी बैठ जाएंगे, जो रुमाल वगैरह वो सब कुछ होंगे, एक वाटर बैग वगैरह, प्रोटीन का भी कुछ भी सीन। तो ये जो पुरानी बैग थी 2-3 साल से मैं यूज़ कर रहा था, 200-300 रुपये की जो ली थी मैंने, तो इसमें भी परफेक्टली में वर्क नहीं हो रहा है। मतलब वो उतना ठीक से कैरी नहीं करी। मेरा एक तो कैमरा ठीक से नहीं रह रहा या क्लोथ्स वगैरह। तो एक बड़ी सी एक बैग ले ली, जिसके अंदर मैं ठीक से चल भी सकता। और ये है, तो सबसे पहले उसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में देखते हैं, ये सेकेंड टाइम मैंने ऑर्डर की है, क्योंकि इसके फर्स्ट टाइम मैंने जब ऑर्डर की थी जो वाइल्ड क्राफ्ट की थी, तो वो थोड़ी सी बड़ी निकली, और इतनी बड़ी तो मुझे रखनी नहीं कि भाई मुझे तो थोड़ी ना ट्रैवलिंग में अगर जाना है। एक 200-300 मीटर का, 200-300 नहीं, 1 किलोमीटर का फासला होता है जिम से और मेरे घर से साइकिल पे जाते आते। तो उससे थोड़ी सी छोटी चाहिए जिसके अंदर मेरा कैमरा बैठ जाए। तो इस टाइम में मैंने सेकेंड टाइम फास्ट ट्रैक की ऑर्डर की। लेट्स नॉर्मली इसको पहले एक फास्ट चेक करते हैं कैसे क्या है। उसके बाद में सीधा ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके बात करेंगे अबाउट माई डाइट एंड वर्कआउट प्लान, जो बेसिकली मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। एक बिल होने का अच्छा है। आप इसी का बिल तो ये है इसका बिल ठीक से निकाल नहीं इसको थोड़ा कम कर देते हैं। ये बस बिल की कीमत दी है ये बैग, और ये लगा के फिर से एक बड़ी लग रही है। ट्रैक अगेन मल्टी माय थैंक्स। हां सही बैग ले और परफेक्टली लेंगे। देखिए खाने की चीज़ है, सिप्ली का जेल, डू नॉट ईट। अरे डू नॉट ईट। और कुछ नहीं है। एक दिल हाँ भी बोल रहा है और एक दिन ना भी बोल रहा है, तो ये हाँ ना को छोड़कर हम डायरेक्टली ट्राई करके देखते हैं, तभी पता चलेगा कि दिल का हाँ या ना है। हाँ या ना में नहीं, बैग वगैरह में सब कुछ डालकर देखेंगे। मतलब कैमरा वगैरह ठीक से बैठ तो जाएगा ठीक से, बाकी सब चीज़ें घर भी चल के देखेंगे, मम्मी को पूछेंगे, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती मुझे कुछ, तो मैं मम्मी को पूछ लेता हूँ कि भाई ये सही अच्छी है कि नहीं। और मम्मी क्या हमेशा हाई बोलती है, अच्छी ये ले लो। पैसे को देखती है पहले पैसे कितने के, बोलती ये मुझे बोलना था 200 रुपये कम देती, मैं इससे अच्छी लिखी आती। तो पंटर लोग ऊपर जाके शूट करने का मूड था मेरा, पर वो हो नहीं पाया क्योंकि धूप आने की वजह से इतनी सी आँखें हो जा रही थी मेरी। बात करते सीधा डाइट और वर्कआउट प्लान के बारे में। नो बाइक बहुत आ रही है आज मेरे मुंह में। डाइट और वर्कआउट प्लान के बारे में सबसे पहले वर्कआउट के बारे में बात करते हैं। वीक के अंदर मैं पुश पुल लेग्स मूवमेंट, पुश पुल स्प्लिट फॉलो करता हूँ, जिसके अंदर पुश के अंदर चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप, पुल के अंदर बैक एंड बाइसेप और लास्ट लेग्स। ये हर एक मसल वीक के अंदर 2 बार मेरा ट्रेन होता है। फर्स्ट वीक के 3 दिन के अंदर मैं सिर्फ स्ट्रेंथ के ऊपर काम करता हूँ, ताकत के ऊपर, जिसके अंदर मेरे रेपिटेशन कम होते हैं और वेट ज़्यादा होता है। तो नॉर्मली 6 to 8 रेपिटेशन होती है और वेट में इतना पुश करता हूँ या लिफ्ट करता हूँ जिसके अंदर मेरा मैक्स जाए। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स पुल या पुश करने की या ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठाने की मैं कोशिश करता हूँ। ये वीक के पहले 3 दिन के अंदर होता है, जिसके अंदर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर काम करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ताकत बढ़ाने के लिए पीछे रखता हूँ, जिसकी वजह से मेरे बेनिफिट ये होंगे कि मेरी ज़्यादा ताकत बढ़ेगी, बॉडी के अंदर ज़्यादा मसल मास बनेगा, टिश्यूज़ बनेंगे नए बेसिकली इसके लिए। और उसके बाद में अगले जो 3 दिन होते हैं इसके अंदर मैं हाइपरट्रॉफी के लिए काम करता हूँ। हाइपरट्रॉफी मानने ऐसे कि जिसके अंदर आपके रेपिटेशन 8 to 12 मैक्स होंगे, 8 to 12 रेपिटेशन हो जाएंगे, जिसके अंदर आप कम वेट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशन पुश पुल
वटेवर लिफ्ट करने की कोशिश करूँगी। तो ये मेरा वर्कआउट प्लान होता है एज इट इज़। उसके बारे में डाइट का सीन कुछ ऐसे होता है कि मैं बॉडी के अकॉर्डिंग अपने बॉडी का जितना वेट है 70 kg 70 इंटू 2 करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं उतना ग्राम प्रोटीन लेता हूँ। 70 इंटू 2 मतलब 140 150 140 तक मैं अपने बॉडी में प्रोटीन लेता हूँ, सिंपल सी बात है। और कार्ब का सिस्टम कुछ ऐसे होता है कि मैं थोड़े से साइकिलिंग करता हूँ कार्ब्स की। मतलब मान लो ऐसे कि मेरी बॉडी को जितनी ज़रूरत होती है, क्या मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आज थोड़े से कार्ब ज़्यादा लोड करने चाहिए, कि मैं कुछ ज़्यादा थका थका महसूस कर रहा हूँ या मेरी बॉडी में इतना स्ट्रेंथ नहीं है एक्चुअल में, तो मैं कार्ब साइकिलिंग करता हूँ, ऊपर नीचे होता था। मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है कि बॉडी बहुत ज़्यादा लीन होनी चाहिए, एब्स दिखने चाहिए, ब्ला ब्ला वो एब्स, वैसा कुछ सीन नहीं है अपना। दूसरी बात ये डाइट के बारे में, अर्ली मॉर्निंग के अंदर जिम आना होता है, तो उसके लिए मैं कोई सॉलिड मील नहीं लेता हूँ, कि उसको उतना टाइम नहीं होता है मेरे पास बनाने के लिए और सब कुछ कुक करने के लिए, क्योंकि सुबह 5 बजे उठना पड़ता है अर्ली मॉर्निंग, इतना टाइम नहीं होता। फ्रेश होता हूँ सीधा, रात भर की एक मेरी स्मूदी बना के रखता हूँ जिसके अंदर सब नट्स होते हैं, आलमंड्स, कैशियोस, डेट्स, रेजन्स, ब्लैक रेजन्स, उसके बाद में फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स, ये सब कुछ मिक्स करके मैं एक टीन के अंदर बना के रखता हूँ, जिसके अंदर 100 ml दूध डालकर, मिल्क, नॉन फैट मिल्क होता है, जिससे भी मलाई निकल कर, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं कैसे मलाई निकलता हूँ। मलाई निकलने के बाद में उसको मैं कंटेनर में पैक करके फ्रिज में रख देता हूँ, वो रात भर वो उसमें सोक होता है। उसके बाद मैं वही उठाता हूँ 200-300 ml पानी दूध में लेकर, मिल्क में लेकर, शेकर में लेकर जिम में आ जाता हूँ। 8:30 बजे की टाइमिंग पे मैं वो मिल लेता हूँ प्रोटीन ऐड करके, तो अराउंड मेरा 40 ग्राम तक मुझे प्रोटीन उसमें मिल जाता है। तो नॉर्मली मेरी सबसे पहले मील होती है ब्रेकफास्ट की, तो जो मैं वो स्मूदी लेता हूँ मेरे अकॉर्डिंग, मेरे टाइम के हिसाब से। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप बिंदास कुक करो, एग वगैरह लेकर आओ, कुक करो और उसको वटेवर जो भी आप खाना चाहते हो, स्क्रैम्बल्ड वगैरह, बॉइल्ड वगैरह, जैसे आपको खाना चाहते हो। तो सबसे पहले मैं प्रेफर करूँगा कि आप बॉइल्ड एग वगैरह या ऐसा हेल्दी ब्रेकफास्ट करो जिसके अंदर आपका प्रोटीन का लेवल हाई हो, कार्बोहाइड्रेट के अंदर फाइबर ज़्यादा प्रेजेंट हो और हेल्दी फैट्स हो, ये सिस्टम रहेगा। दूसरी बात ये है कि मैं यहाँ से जिम में से जाता हूँ 11 साढ़े 11 बजे के टाइमिंग में मैं जिम से घर जाता हूँ। तो उस टाइमिंग के अंदर एक सॉलिड मील होती है मेरी, 4 होल एग्स, उसके साथ में एक चपाती कुछ ऐसी होती है उसके अंदर बाजरे की रोटी और ओट्स, बाजरा और ओट्स, ये दोनों मिक्स करके चिल्ली फ्लिक्स डालकर और 2-3 मिनट वगैरह, मतलब थोड़े से वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करता हूँ, उसकी एक रोटी बनाता हूँ। वो एक मेरा एक सॉलिड मील होता है। उसके बाद में 2-3 बजे की टाइमिंग मुझे फिर भूख लगती है, जो टाइमिंग के अंदर मुझे भूख लगती है, ये मैं डिपेंड, ऐसा मेरा कोई टाइमिंग वगैरह कुछ फिक्स नहीं है, जब भूख लगी तब मैं खाता हूँ। 3-4 बजे के टाइम में जो नॉर्मल भूख लगी जाती है, उस टाइमिंग के अंदर 200 ग्राम चिकन लेता हूँ मैं। उसको जैसे बनना वैसे बनना, घर वाले जैसे बना कर देंगे वैसे। मेरा कुछ ऐसा सिस्टम, मतलब एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है बॉडी बिल्डर टाइप के, बॉइल्ड ही करो, मैरिनेशन करो, ये सब सिस्टम कुछ नहीं है मेरा। डायरेक्टली चिकन लेता हूँ, चिकन लेने के बाद में उसको तवा रोस्ट करता हूँ, तवा रोस्ट होने के बाद में ऑलिव ऑयल डालकर कोई भी घर की ग्रेवी बनी होती है, वो ग्रेवी के साथ में एक रोटी के साथ में उसको मैं ख़त्म करता हूँ। अब इवनिंग के अंदर वर्कआउट करना होता है, तो उस वर्कआउट के लिए कभी एक बनाना ले लेता हूँ प्री वर्कआउट के अंदर, कभी डायरेक्टली एक ब्रेड ऑमलेट बना कर लेता हूँ, और तीसरा दिन तो फिर एक तरबूज वगैरह, वाटरमेलन, जिससे मेरी बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी हो कि मैं परफेक्टली वर्कआउट कर पाऊँ। और तीसरी बात, लास्ट मील मेरा जैसे ही मेरा लंच का मील होता है वैसे ही तगड़ा मील मेरा 150 ग्राम तक मैं चिकन लेता हूँ या मटन, उसके साथ में रोटी और कोई भी एक फैट का सोर्स। आफ्टर वर्कआउट मेरा कोई प्रोटीन का सीन नहीं, क्योंकि मेरे पास बाकी के सोर्स बहुत सारे हैं, जिसके अंदर मैं चिकन, दिन भर में चिकन ले सकता हूँ, अंडे खा सकता हूँ, मटन खा सकता हूँ। तो उससे बेहतर मैं ये सोचता हूँ कि मुझे आफ्टर वर्कआउट चिकन की प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में ज़्यादातर मेरे हिसाब से देखा जाए तो मुझे तो नहीं लगता कि अब वो कुछ एनाबॉलिक का सीन होता है, वो तो अपने को पल्ले नहीं पड़ता है। तो दूसरी बात ये कि मैं सीधा एक हाई प्रोटीन डाइट लेता हूँ सीधी, जिसके अंदर दिन भर में मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन इंटेक होता है, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट का लेवल ज़्यादा बढ़ता है, मतलब कार्ब्स बढ़ते हैं। डिपेंड करता है कि मेरी बॉडी कितनी हंग्री है और उसको कितना कार्ब्स चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बॉडी के अंदर मैं कभी मील लेने के लिए बैठता हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, चिकन वगैरह सब कुछ खा लेता हूँ। अगर ग्रेवी होती है तो ग्रेवी के साथ में आधी रोटी खाता हूँ। तो बेसिकली ऐसा होता है कि रोटी हाफ ही होती है, आधी छोड़ देता हूँ, आधी वैसे खा लेता हूँ, तो जिसके अंदर कार्ब का लेवल मेरा कम हो जाता है। ऐसे मैं कार्ब्स कम करता हूँ। तो अगर किसी को वेट लॉस करना हो तो वो बस प्रोटीन के ऊपर फोकस रखो भाई, प्रोटीन परफेक्टली लो जितना आपकी बॉडी की ज़रूरत है। मैं इतना प्रोटीन इसलिए लेता हूँ कि मैं हफ्ते में एवरीडे ट्रेन करता हूँ, कभी कभी संडे के दिन में मैं साइकिल लेकर निकल जाता हूँ। अभी फिलहाल में तो मेरा बंद है संडे के दिन का सीन, क्योंकि जब से मेरा लास्ट टाइम का एक एक्सीडेंट हुआ था तब से तो कार ही बेच दी। कार बेचने का दिन वो दिन से मेरा मूड ही नहीं हुआ बाहर जाने के लिए। और कल तो वैलेंटाइन डे था,
तुम्हारा भाई तो दिन भर सोया हुआ था। अपने को वैलेंटाइन गिफ्ट करने वाला कोई है नहीं। ये बैग ली है अपने अच्छी वाली, और वो सही भी लग रही है। थोड़ा दिल बैठा भी है, घर जाके बात करते हैं मम्मी से, तो मम्मी बता देंगे। तो ये सब कुछ शेड्यूल था। इस वीडियो के अंदर कोई वर्कआउट वगैरह नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो आने वाली, मैं सोच रहा हूँ कि चिकन रेसिपी एक बना लूँ, वो चिकन रेसिपी के अंदर फिर अगली वीडियो रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको मेरे वीडियो से 0.1% भी एक नॉलेज मिलता है तो प्लीज़ बॉस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।